हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सेट 1 सेट 2 सेट 3 का मैथ का सॉल्यूशन बता रखा है, ठीक है। आई होप आप लोग उसे देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप सेट 1 सेट 2 और सेट 3 का सॉल्यूशन देख लें। आज मैं आप लोगों के लिए सेट 4 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप आपने पिछले वीडियो में यदि देखा होगा तो मैं कैसा समझाता हूँ और किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर कराता हूँ आपको पता ही होगा। मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊँगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये मैथ्स है। आपको इसमें यदि कॉन्सेप्ट समझेगा तभी आप क्वेश्चन कर सकेंगे। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि आप उससे रट के जाएँ और आप वही टिक कर दें, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर टिक लगा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करें, एकदम कंटिन्यू देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सेट 4 का है। चलिए मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा सेट 4 गणित का है, वो मेरा सेट 4 साइंस का आ गया था, ठीक है ना, मैथ यानी विज्ञान का। तो मैं मैथ का आज कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने साइंस का भी 3 सेट का सॉल्यूशन कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं, और उसका मैं जल्दी 4 और 5 का कर दूंगा। तो आज मैं आपको फिलहाल मैथ का सेट 4 कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे क्या है, 135 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यानी ये देखिए, आपको एक क्वेश्चन फिक्स बार बार पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, ठीक ना, कि क्या बोला जा रहा है कि 135 को अभाज्य गुणनखंड करना और उसका गुणनफल को कैसे लिखा जा सकता है, वो आपको पूछा गया था। आप सिंपल से 135 का अभाज्य गुणनखंड कर दें, ठीक है। कितना कटेगा? 3 से कटेगा, कितना, 4 तिया 12, 5 तिया 15, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, कितना हो गया, 3 3 3 और 5, 3 3 3 5, कितना, ऑप्शन नंबर आपको देखिए सी ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन, ठीक है। आप इसमें से ये फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर यानी वास्तविक संख्या में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है फिक्स, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कि 26 तथा 91 का महत्तम समापवर्त 13 दिया है, तथा 26 और 91 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। यानी आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, एक रिलेशन पढ़े होंगे कि LCM गुना HCF जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका कितना, जो संख्या दिया रहेगा उस दोनों संख्या का गुणनफल। तो आपको यहाँ क्या दिया है, 26 और 91, तो इसका गुणनफल हो जाएगा, ठीक नहीं, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो आपको महत्तम समावर्त मतलब HCF दिया कितना, 13, तो आपको LCM पूछा है, तो आप LCM को रहने दें और HCF को लिखते हैं। हो जाएगा आपको 26 गुना 91। आप उधर ले जाएं, यहाँ LCM आपका हो जाएगा, उधर 13 ले जाएं तो 26 गुना 91, और नीचे 13 से डिवाइड, 13 दूना 26। तो 91 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 लगभग 82, यानी 182 आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्या है अपना, कि 96 और 440 का HCF क्या है। तो आप इसको दो विधि से निकाल सकते हैं। आप पहले क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से दोनों का गुणनखंड कर दें, और जो मिलेगा सो वो होगा HCF, ठीक है, जो आप बचपन में करते थे। और दूसरा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करके। तो मैं उसी का कर रहा हूँ, 404 है, 96 इधर लिख दे रहा हूँ, जो बड़ा यहाँ लिखना है, ठीक ना। और यानी ये मान लेना, ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मान लिया है 404 को, ठीक है। तो आप क्या करें, 96 है, अब 96 कितना गुना करें जो 404 से कम आ जाए, ठीक है, नहीं सॉरी, ये ठीक है। 96 में कितना गुना करें जो 404 से आपका कम। तो आप यहाँ पे कर दें, 96 को 4 से गुना कर दें, तो 96 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, लगभग आएगा, गुना कर दें हम, 6 6 24, 4 2 9 4 36 2 38, 384 में कितना जोड़ेंगे जो आपका आएगा 404, इसमें यदि आप जोड़ दें 20 जोड़ दें तो 20 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस 20 लिख दें, ठीक है। अब जो ये है 96, इस 96 को यहाँ लिखें, और आपका यहाँ 20, ये आपका क्या है 20 है, ठीक है, 20 है। और 20 में कितना गुना करें, 20 से 4 से गुना कर दें, 80 हो गया, 80 प्लस 16, अब यहाँ 20 लिख दें, यहाँ से क्या जाएगा 16 गुना 1 प्लस 4, यहाँ 16 लिख दें,
आप में इसमें आप समझ रहे होंगे, आप पढ़े होंगे तो ठीक है। 4 गुना 4 प्लस 0, देखिए अब 0 आ गया। अब यहाँ पे जब भी ये 0 आ जाए प्लस में, ठीक ना, जो आर का मान है 0 आ जाए तो आप छोड़ देंगे, ठीक ना। और जो आपका यहाँ पे ए बराबर क्या होता है बी क्यू, तो बी का स्थान जो होगा वही आपका एस सी, तो बी की क्या है 4 है, तो आपका एस सी हो जाएगा 4। तो आपका 4 ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि यदि अंत में यानी ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो यदि आर आपका धनात्मक होगा, मतलब सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक तो होगा, लेकिन यदि आर आपका सम होगा तो धनात्मक सम पूर्णांक, और यदि ऋणात्मक विषम होगा तो धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तब देखिए आपका कौन सा जो सम है, जैसे 2q+1, इसमें क्या जुड़ा है विषम संख्या 1 है, इसमें भी 1 विषम संख्या, इसमें भी 3 विषम संख्या, लेकिन 2q देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2q+0, ठीक है। तो 0 मेरा क्या है सम संख्या, तो मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, धनात्मक सम पूर्णांक, ठीक है। अगला द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग क्या है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या है, तानी मतलब यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद आपका यहाँ पे, वैसे यहाँ मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा इक्वेशन नहीं दिया। जैसे मान के चलिए ऐसा दिया रहता है x² - 2x + 6, ऐसे बता रहा था कि इसका द्विघात बहुपद का शून्यक का योग क्या है, तो क्या होता कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/, ये होता फॉर्मूला, तो -b -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2, और ये कितना ये यानी 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको इक्वेशन नहीं दिया, इसलिए अधूरा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ठीक ना। आप देख लें, लेकिन मेरे ख्याल से अधूरा क्वेश्चन है, तो इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसका वैसे कोई ऑप्शन नहीं होगा, जबकि पूरा क्वेश्चन ही नहीं है तो आंसर कहाँ से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। बोला कि शून्यकों तथा यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना दिया है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो मैंने आपको द्विघात बहुपद जो सेकंड चैप्टर है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स टर्म्स यानी जो इम्पोर्टेंट्स जो टर्म है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें मैंने बताया था कि यदि आपको अल्फा और बीटा दिया, सॉरी शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दिया है 4 दिया है, ये क्या होता है -b/, ये ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, ये कितना दिया 1 दिया, ये क्या होता है c/, ये आप सिंपल सा इक्वेट करा दे। देखिए 1 है तो 1 क्या लिख सकते हैं 1/1, इसी तरह 4 को 4/1, तो a का मान है देखिए 1, यहाँ भी a का मान 1, तो a का मान कितना आ गया 1, और b का मान देखिए यहाँ पे माइनस है, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा उधर माइनस चल जाएगा, माइनस और उधर क्या है 4, ठीक है -4, और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान यहाँ सिंपल से देखें c के आगे क्या है 1, तो 1 यानी a का मान 1, b का मान -4, c का -1, तो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। तो क्या था इक्वेशन, जनरल सूत्र सामान्य सूत्र क्या था x² + bx + c था, a की जगह 1x², b की जगह क्या -4 तो -4x + c की जगह 1, यानी x² - 4x + 1, x² - 4x + 1 बराबर 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे शून्यक, यानी शून्यक मैंने बताया था क्या कि जितना जितना बार एक्स एक्सिस को कट करता है वही होता है शून्यक। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को मात्र एक बार कट कर रहा है, तो आपका शून्यक हो जाएगा 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका कि समीकरण युग्म 2x + 3y +4 = 0 और इतना का मतलब कौन सा हल होता है इसके लिए कुछ कंडीशन होता है। मैंने कंडीशन पिछले सेट्स में बता रखा है और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगला ही 3rd चैप्टर का है, तो मैंने दो चैप्टर का बहुपद का बना दिया है, और कल या परसों मैं इसका इंपॉर्टेंस बता दूंगा। तो उसमें मैंने बताया था क्या कि आप सिंपल सा a1/a2 निकालना था। a1 क्या है 2, तो 2 और 2 क्या है 6, ऐसे काटेंगे तो 1/2 आएगा। उसी तरह b1 क्या है 3 और b2 क्या है 9, इसको काटेंगे तो 3 1/3 आ जाएगा, ठीक ना। सॉरी 2 1 2 2 3 यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर काटने थोड़ा मिस्टेक हुआ है। और c1/2 निकालेंगे, क्या है c1/2 4 और यहाँ 11। देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं किसके c1/c2 के। तो ये कौन सा केस होता है, ये समांतर वाला केस होता है, ठीक है, जिसमें कोई हल नहीं होता, समांतर वाला केस में कोई हल नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15
का कौन सा हल है। तो सिंपल सा आप उसी में सिंपल सा निकालें a1/a2 b1/b2। तो यहाँ मैं निकालूंगा 2/4 यानी 1/2 3/6 1/2। तो ये भी आपको हो जाएगा कैसा केस यानी 1/2 आएगा a1/a2 1/2 आएगा b1/b2। लेकिन आपका जो c1/c2 हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/3। ठीक नहीं, बराबर नहीं होगा। तो इसकी जो भी हो जाएगा कोई समांतर केस यानी कोई हल नहीं। क्या है, कोई हल नहीं, डी ऑप्शन राइट। अगला है कि निम्न रेखीय समीकरण x बराबर ये x बराबर b का ग्राफीय निरूपण होगा। यानी देखिए x बराबर ये और x बराबर b का ग्राफीय निरूपण होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं किससे, जो भी मैंने डिविजन बताया क्या कि x ऐसे समझे या फिर आप ग्राफ से समझ लें। जैसे x बराबर ये तो यहाँ पर 0 है, तो मान लीजिए a इधर कहीं पर होगा, x बराबर ये, ठीक है ये, और मान लीजिए यहाँ पर b इधर होगा। तो इसका कैसे ग्राफ खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। यानी क्या होगा, दोनों आपस में समांतर हो रहा है। या फिर ऐसे समझे, ऐसे नहीं तो ऐसे, जैसे क्या दिया x बराबर ये दिया है, ठीक है, इसे लिख सकते हैं x इंटू जी प्लस 0y और माइनस ये बराबर 0। ये को मैंने इधर ले आया, ठीक है, तो माइनस ये और 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ x बराबर ये बचेगा। मैंने सिर्फ उसको मॉडिफाई किया। इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई माइनस बी बराबर 0, ठीक है, 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ 1 तो 1/1 कितना आएगा 1। 0/0 क्या होता है, दोनों कट जाएगा तो वो भी 1 आएगा। लेकिन माइनस ये बाय माइनस भी वो नहीं कटेगा, यानी बराबर नहीं होगा। तो आपका सिंपल सा कौन सा केस हो जाएगा, इसमें समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3x + y बराबर 14 और 2x - y बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। तो आप सिंपल सा 3 विधि जानते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्गगुणन विधि। आप किसी से भी उसका हल कर सकते हैं, ठीक है, और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो चलिए मैं 3x + y बराबर 40 में विलोपन विधि से कर रहा हूँ, और 2x - y बराबर 1, इसको मैं जोड़ दिया, इसका कट गया, 3 × 5x और 14 और 1 15, यानी x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो x बराबर, तो x का मान मैं एक मिनट इसमें रख देता हूँ, किधर है मेरा इक्वेशन, इसमें रख देता हूँ, क्या आ जाएगा 2 × 3 - y बराबर 1, यानी y बराबर कितना 6, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 आपका नहीं आ रहा है। एक सेकेंड मैं फिर से देखता हूँ। जैसे 3x + y बराबर 14 और 2x - y बराबर 1, एक कट किया, यहाँ आपका 5x बराबर 14 यानी 3 आएगा। x का मान 3 आया, तो और सॉरी ये देखिए, इसमें रखें 2 × 3 - y बराबर 1 होगा, ठीक नहीं। तो मैं y को उधर ले जाते हैं, क्या बचेगा 6, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो 6 - 1 बराबर y, तो y बराबर 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला, दो चर वाले रेखिक समीकरण इतना का कितने हल होते हैं। दो चर वाले रेखिक समीकरण के देखिए यहाँ पे आपका समीकरण का तभी हल होगा जब आपको दो समीकरण दिया रहेगा, ठीक ना। यानी समीकरण किस केस में होता है, या कोई प्रतिच्छेद करे तब किसी समीकरण का हल, या फिर कोई संपाती हो, अगर कोई समांतर हो तो कोई हल नहीं होता हो। तो देखिए यहाँ पे आपको एक रेखा दिया है, सिर्फ एक रेखा का इक्वेशन दिया है, ठीक है ना, समीकरण दिया है। तो आप एक रेखा थोड़ी ना आपस में प्रतिच्छेद कैसे करेगा, जब दो रेखा का तब से उससे प्रतिच्छेद करेगा, या फिर दूसरे के ऊपर संपाती होगा। लेकिन आपको यहाँ दो रेखा का समीकरण नहीं दिया है, तो आपको एक ही रेखा का दिया है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो सिंपल से आप क्या मारते हैं, 0 मार दें, ठीक है। अगला कि x + y बराबर 14 x - y बराबर 4 का हल क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पहला कि आप विलोपन प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है कि आप जो यहाँ पे ऑप्शन दिया आप उसको पुट करके देख सकते हैं कि जोन सा सर्टिफाई कर रहा है वो आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं इसमें इसको पुट कर दे रहा, तो x बराबर 2 और y बराबर 4, तब 4 और 2 6 हो जाएगा, लेकिन 14 के बराबर नहीं है, ठीक है। यदि इसको मैं पुट करता हूँ, कितना है 4, देखिए यहाँ पे ये भी नहीं होगा, आपका ये भी नहीं होगा, आप इसको पुट कर दें ऑप्शन नंबर डी को। तो डी कितना x 9 है, तो 9 पुट कर दे रहा हूँ, प्लस y कितना 5 बराबर उस उधर क्या है 14, ठीक है ना। 9 5 को जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा, यानी दोनों बराबर आ जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन एन आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप हल करके भी देख सकते हैं प्रतिस्थापन विलोपन विधि से, ठीक है, आपका मर्जी से आप करें, ठीक है, आपको जैसा आसानी पड़े। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। मैंने जो देखिए द्विघात बहुपद का क्या बोला था, ax² + bx + c, इसका मैंने समान सूत्र बता रखा है, इस जो
चैप्टर 2 के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स लिखा उसमें बता रखा है। तो द्विघात बहुपद का है, लेकिन नहीं जब जीरो से इक्वेट कर देते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं तो ये मेरा द्विघात समीकरण बन जाता है। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। देखिए क्या बोला कि मूल वास्तविक एवं समान है, यानी डी बराबर 0। ये केस होता है जब मूल वास्तविक और समान होता है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो क्या बोल रहा है कि तो मूल होंगे, ठीक ना, यानी आपको मूल पूछा गया है तो आप इसे कर दें, सॉरी, तो आप क्या करें, इसका डी निकालें। तो डी निकलेगा क्या, जैसे डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या देखिए यहाँ पे देखें, एक मिनट में पूरे कट कर देता हूँ। यहाँ पे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4, बी का बी है तो बी स्क्वायर हो गया, ई 4 का 4, ये कितना है, ए का मान ये है और सी का मान सी है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है मूल होंगे, तो ये आपका हो गया वियुक्तर। तो आप मूल निकालें, कैसे मूल निकालते हैं, क्या होता है फार्मूला, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 ये। तो देखिए डी क्या है आपका 0, क्यों, क्योंकि वास्तविक एवं समान है तो डी 0 हो गया। तो डी 0 हो गया तो माइनस बी का माइनस बी रहा और ये प्लस माइनस 0/2 ये। अब 0 जुटे या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बचेगा माइनस बी बाई 2 ये। तो आपका मूल क्या हो जाएगा, वही माइनस बी बाई 2 ये, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, माइनस बी बटा 2 ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर क्या होगा। सिंपल से आपको डी निकालना, जो मैंने बताया था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी आपका कितना है -6, बी बराबर -6, ए बराबर 9 और सी बराबर 1। आप इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल सकते हैं, मैं इसको छोड़ दे रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका कि निम्न से द्विघाती सूत्र कौन है, निम्न में से कौन द्विघाती सूत्र कौन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इसका तो मैं बता ही नहीं सकता, अभी नहीं बता सकते, इसका कुछ ऑप्शन ही नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 2x स्क्वायर प्लस की एक्स प्लस 3 बराबर के मूल समान हो तो के का मान क्या करें। तो मैंने भी इसके लिए बता रखा है कि यदि मूल समान होगा, ठीक ना, तो मूल समान होगा तो क्या होगा, डी बराबर 0। अब डी क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बी का मान क्या है के, तो के स्क्वायर माइनस 4 ये सी, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3 बराबर 0, यानी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको सबको उधर ले जाइए, तो इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो 4 दूना 8, 8 3 24। अब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा रूट, तो 24 का रूट कितना होता है आपका, होता है 24 का रूट 2 रूट कितना 4, 4 2 रूट 6, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 रूट 6। क्या पूछा आपको, यहाँ पर ऑप्शन ही आपका इसमें भी नहीं दिया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी इसका नहीं दिया। चलिए आगे होगा तो 2 रूट 6 होना चाहिए। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा, यानी सिंपल सा जो पीछे बोला था कि आपको मूल समान है तो क्या हुआ था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यानी डी बराबर 0, तो क्या होगा, तो यहाँ पर 0 बोल दिया है तो क्या होगा उसका वास्तविक और समान होगा, तभी तो बी बराबर 0 होता है, तो हम वास्तविक और बराबर, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के मूल होंगे। तो मूल पूछा, यानी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, एक्स बराबर माइनस बी, माइनस कितना है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी, तो बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो ए का मान 1 और सी का मान देखिए -6 होगा, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 6, ठीक है, बटा 2 गुना ये कितना है 1, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 6 छक 24 और 1 25 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 और बाहर 1 प्लस माइनस 5/2। अब क्या करें, एक बार प्लस लेके घटाएं तो प्लस लेके करेंगे तो कितना होगा 5 और 1 6/2 3, और एक बार माइनस लेके करेंगे तो 1 में 5 जाएगा तो -4/2 यानी -2, तो 3 और -2, 3 और -2 को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3 और -2, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन कि AP इतना का सार अंतर क्या होगा, सार अंतर निकालना, तो आप सिंपल से बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो बड़ा आगे क्या है 6
और उसमें 2 घटा दें तो 4, ऑप्शन नंबर बी राइट। AP इतना का कौन सा पद 78 है, यानी कि आपका कौन सा पद 78 आपको ये निकालना है, ठीक है। तो कौन सा पद है, मान लेते हैं हम AN मेरा 78 है, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू D बराबर 78, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका फर्स्ट पद यानी 3 और n-1 n पता नहीं आपको, वही निकालना है। और D कितना हो जाएगा, 8 में 3 घटा दें तो 5 बराबर 78, ठीक है। 78 हो जाएगा यहाँ पर 78, ठीक है। आप यहाँ पे 3 को उधर ले जाएं तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n-1 गुना 5 बराबर 78 - 3 75, ठीक है। आप 75 को उधर काटेंगे तो कटेगा 15 से, 15 बचे 75, ठीक है। यानी n-1 बराबर 15, 1 जाएगा तो उधर 16, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 16 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला 10 और 800 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 से स्टार्ट है और 4 के गुणज यानी 4 से कि टेबल में आता है, फिर 4 से जो डिवाइड है, इस तरह बोल सकते हैं। तो जैसे कि 4 का टेबल में जो आता है, जैसे 10 और 12 की 10 और 250 के बीच 4 का टेबल में कौन सा आता है, यानी कौन सा गुणज है। तो 10 के कौन सा है, 12 आता है, 16 आता है, इसी तरह करते 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 कितना तक आएगा, 250 आता है, 250 नहीं आता आपका, 248 आता है, ठीक है। यानी लास्ट पद कितना हो गया, 248। तो कितने, यानी नंबर पूछा, नंबर ऑफ टर्म्स, और आपका AN कितना हो गया, देखिए यहाँ पे AN कितना हो गया, AN आपका हो गया 248, अंतिम पद वही है। और AN का फॉर्मूला क्या था, A + n-1 इंटू D बराबर 248, ठीक है। तो ये कितना है, 12, और n तो आपको नहीं पता, ठीक है। और D कितना हो जाएगा, 4, 16 में 12 जाएगा तो 4 बराबर 248, ठीक है। अब आप 12 को उधर ले जाएं तो यहाँ क्या बचेगा, n-1 इंटू 4। अब 248 में यदि 12 को हटाएंगे तो आपका आएगा 236, ठीक है। आप 36 को उधर 4 से भागा दे दें तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ n-1 बराबर 236 भागा 4, यानी n-1 बराबर 4 से इसको भागा देंगे तो आपको कितना था आपका, n-1 बराबर 236/4, इसको भागा दे दें तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 236 को भागा देंगे तो 25, 36, 936 यानी 59 यानी कितना है, n-1 बराबर 59, और 1 उधर ले जाएंगे तो प्लस में तो 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रथम पद ये और अंतिम पद AP के पदों का योग क्या होगा, ठीक है। यानी आपको सिंपल सा SN पूछा है, उसमें से प्रथम पद ये दिया है और क्या दिया आपके अंतिम पद AN दिया है, यहाँ पर तो लिखना छूट गया, ठीक है ना। AN दिया तो उसका SN क्या होगा सो पूछ रहा है। तो क्या होता है, एक होता है फॉर्मूला SN बराबर n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू D, कब होता है, जब आपको n दिया है, लेकिन आपको यहाँ दिया है AN अंतिम पद। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, SN बराबर n/2 ये + ये n, या इसको LB कभी कभी बोला जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, n/2। तो n/2 कहाँ ऑप्शन, यहाँ आपका वैसा कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, आपको देखिए यहाँ पे अधूरा ऑप्शन दिया गया, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं आ जा रहा है, ठीक है। तो छोड़ दे रहे हैं इसको मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला त्रिभुज ABC और PQ, इसमें देखिए इसमें भी कुछ ऑप्शन ऐसा कैसे यहाँ पे दे दिया आपको, देखिए त्रिभुज ABC और PQ के कौन सा कथन सहित थे, यहाँ पर त्रिभुज ही नहीं दिया है, ABCPQR, इससे आपको बनेगा शायद ABC, ठीक है, PQR इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको दिया 4 से, देखिए यहाँ पर 2 का आधा 4, 3 का आधा 6 और 2.5 का आधा 5, आने किधर से आ रहा है आपका, देखिए यहाँ से AB किसके बराबर है, AB जैसे PR और BC RQ और AC यहाँ से RP, यानी ABC जैसे यहाँ पर PRQ, यही है ना, PRQ, ठीक है, PRQ ABC समरूप त्रिभुज PRQ, ABC समरूप त्रिभुज PRQ, ठीक है, PRQ AB से PRQ कहाँ है, PRQ ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है? कौन सी आकृति समरूप नहीं होता? वृत्त होता है, समद्विबाहु वर्ग होता है, समबाहु समद्विबाहु नहीं होता। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। यदि डी समांतर समांतर यहाँ होगा, बी सी है, ए डी 3 सेंटीमीटर, बी डी इतना है, ए डी सी इतना है, तो यही का मान निकालिए। तो आपका हो जाता है क्या, ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा बी सी पर में 6.1। आपका ए डी दिया है 3, बी डी दिया है 1.5, ए सी दिया है 1, ई सी 1, और आपको ए ई निकालना है। तो ए ई यहाँ पे रख देता हूँ, ई सी 1 ये का तो 1.5 तो 2 बार काटें 3 से, और ये इधर से गुना हो जाएगा, यानी ए ई बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन राइट। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो, ये इतना भी इतना से इतना, तो क्यू का मान क्यू के मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और पी आर क्यू हो तथा ए बी ए इतना बी इतना और सी इतना, तो क्यू का मान क्या होगा? ठीक ना। तब देखिए सिंपल सा क्या है कि एक ए बी सी है और एक है पी आर क्यू। इसका दिया कितना 30 डिग्री, इसका है 70 और इसका है 80। तो देखिए ए बी सी यानी किस कर्म में है, ए किसके बराबर होगा, पी के बराबर, और पी क्यू आर है, तो ए पी के बराबर, बी आर के बराबर और सी क्यू के बराबर। आपको पूछा क्या है कि कौन क्यू का मान, तो क्यू क्या है, किसके बराबर, क्यू पी आर क्यू, यही है ना, पी आर क्यू। हाँ, तो क्यू किसके बराबर, सी के बराबर, तो सी का मान क्या आएगा 80 डिग्री, यानी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन 80 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो आप ये आपका एक क्वेश्चन है, किसमें आपका एक क्वेश्चन है, जैसे एक ये है, यहाँ से ए बी सी बी डी ई होता है, ठीक है। तो आपको बोला जाता है कि ये इस तरह है, तो आपको वो पूछा गया कि कौन सा किस अनुपात में होगा, जो ए बी सी ई बड़ा त्रिभुज है और जो बी डी ई जो छोटा त्रिभुज है वो का उसका अनुपात क्या होगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, कितना होगा आपका हो जाएगा 4:1, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी होगा, सीधी नहीं, सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है, यानी कि भूमि से खिड़की ऊंचाई 8 मीटर है और सीढ़ी की लंबाई है आपका 10 मीटर। तो आपको पूछ रहा है कि निचले सिरे की दूरी क्या है, यानी इसकी दूरी, तो ये 10 है, ये 8 यानी 10 का स्क्वायर, यानी क्या है आपका एच है, यहाँ 90 डिग्री, ये पी है, यानी कि आपको बी निकालना था कि क्या होता है, बी बराबर √100 माइनस पी स्क्वायर। एच है 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, घटाएंगे तो आपका आएगा √36 यानी 6 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर 6 सेंटीमीटर राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी ए बी स्क्वायर बराबर 2ac² तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, क्या क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, ठीक न, तो समकोण है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो वहाँ पर आप लगाए थे क्या कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac², ठीक है, कैसे, ये आपका ए और बी हो जाएगा, तो एक कारण है, तो ए बी स्क्वायर और ये दोनों बराबर है, ठीक न, तो बराबर है, तो इसके स्थान पे ये लिख सकता हूँ, यानी 2ac²। तो यानी सिंपल से आप लगा सकते हैं कि क्या होगा, समकोण सी समकोण होगा ये, ठीक है, याद रखें, ये पूछा गया था आपका पिछला सेट में। अगला वृत्त था, उसकी स्पर्श रेखा के घनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, इसके उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक ना, स्पर्श बिंदु, ऑप्शन बी राइट। यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की तिरछे क्या होगी। यानी आपको जो पिछले सेट में यदि पढ़ेंगे सेट 2 उसमें पूछा गया था, जैसे एक वृत्त है, इसकी दो समांतर रेखाएं, एक समांतर रेखाएं हैं, इसके क्या बोला कि इसके बीच की दूरी, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की तिरछे क्या होगी। देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पूरा दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये मेरा क्या हो गया, व्यास हो गया, तो त्रिज्या पूछा था, व्यास का क्या हो जाएगा आधा, यानी 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी राइट। अगला है कि ओ केंद्र वाले पी टी टू क्यू स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि पी ओ की 80 डिग्री हो, तो पी टी क्यू क्या होगा, यानी सिंपल सा ये है कि ये है, यहाँ से टी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है,
टी पी और टी क्यू, ठीक ना। यहाँ ओ केंद्र है, ये यहाँ पे जो कौन बन रहा है आपका 80 डिग्री कौन बन रहा है, तो आपका पूछा कि पी टी क्यू, पी टी क्यू सॉरी पी ओ क्यू बराबर 80 डिग्री, सॉरी आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया, जिसे देखिए, ठीक है। यहाँ आपका 80 डिग्री बन रहा है, तो पूछ रहा है ये कितना कोण होगा, तो आप सिंपल सा यहाँ कितना 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तिरछी स्पर्शरेखा पे लंब होती है, तो आपका दो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और एक आपका 80 डिग्री और एक आपका पूछा है पी टी क्यू बराबर कितना होता है, चतुर्भुज बन रहा था आपका 360 डिग्री। आप पी टी क्यू निकाल सकते हैं, 90 90 180, 80 और 80 180 260, तो 360 में 260 घटाएंगे तो आपका लगभग कितना आएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। अगला है, और कुछ क्वेश्चन बचा है कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर होती है, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, ठीक ना। स्पर्श बिंदु जैसे वृत्त है या स्पर्श है, इस पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, तो आप सिंपल से लग सकते हैं लंब। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी समकोण है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ त्रिज्या क्या दिया है, कौन पी दिया है, थीटा की जगह पी, यानी पी बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है ना, तो आप इसको याद रखें। अगला है आपका कि वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु पर जो ये बिंदु पथ है उसके त्रिज्या कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी 30 लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में क्षेत्रफल क्या आएगा, तो आप सिंपल सा निकाल सकते हैं इसे। पहले निकालने कौन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जैसे 5 मिनट तक टोटल कितना है, टोटल आपको कितना एंगल है 360 डिग्री, और कितना में 5 मिनट पूछ रहा है, और टोटल कितना मिनट होता है 60 मिनट। अब इसको काटने 0 से 0, सॉरी इससे नहीं गलती हो, जैसे टोटल कितना मिनट है पूछा है 5 मिनट में, और टोटल कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, और कितना डिग्री टोटल सर्कल का 360 डिग्री, तो 0 0 कट गया, 6 से 36, यानी किसको गुना करेंगे तो 30 डिग्री आ गया, यानी थीटा को 30 डिग्री आ गया, तो सिंपल सा आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर। ऐसे काटेंगे 0 0 3 से 12 तिया 36, ठीक ना। आप इसको कुछ काट के लाएंगे तो आपका कुछ ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक ना, आपको कुछ ऑप्शन आएगा वो मैं छोड़ दे रहा हूँ आपको करने के लिए, ठीक है। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय कोण आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सिंपल सा वही पूछा है जो भी यहाँ पूछा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वहाँ पे पी कौन दिया, यहाँ आपको आर कौन दिया, तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है। अगला है त्रिज्या की सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप के केंद्र 60 डिग्री को अंतरित करती है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल सा वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है, आर दिया आपका 21, थीटा दिया आपका 60, तब निकाल सकते हैं थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बैठा के आप आराम से निकालें, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका पूरा सेट कंप्लीट हुआ, सेट नंबर 4। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जो मैंने आपके लिए कुछ छोड़ रखा हो वो उसको ज़रूर बनाएं ताकि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगे, ठीक ना। तो आप उसको बनाकर देखें और जितना हो सके आप इसको रिवाइज करते रहें, ठीक ना, और कम से कम टाइम में आपको इसको मैनेज करने की कोशिश करें। थैंक यू।